हेलो एवरीवन, आज है 30 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 15 रुपए के आसपास जो शेयर ट्रेड कर रहा है, 14-15 रुपए के आसपास है। फ्राइडे को 4.5% का ग्रोथ हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिला था, लेकिन यस बैंक में ऐसा कुछ हो रहा है जिसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यस बैंक में अगर हम देखें तो डेफिनेटली शेयर में बड़ी गिरावट आई जरूर है, लेकिन एक गिरावट के बाद धीरे धीरे ही सही, लेकिन शेयर एक तेजी की तरफ जरूर जा रहा है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि यस बैंक में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यस बैंक आप देख सकते हैं कि 14-15 रुपए के आसपास ट्रेड करने वाला शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 15% तक का ग्रोथ है। 12 रुपए तक का लो था, एक बढ़िया रैली आई, फिर हल्की सी गिरावट आई, दोबारा तेजी की तरफ आगे बढ़ रहा है। पिछले एक साल में देखेंगे तो 78% की भयंकर गिरावट है। शेयर कंटिन्यूअस टूटा है, और एक वक्त ऐसा भी था कि जब आरबीआई के द्वारा इनके ऊपर मॉरिटोरियम लगा था डिपॉजिटरों के ऊपर कि आप महीने में 50,000 रुपए से ज्यादा का पैसा यहाँ से नहीं निकाल सकते, और शेयर टूट के बिखरा जरूर था। बाद में दोबारा जब हम सब जानते हैं कि एसबीआई ने यहाँ पर इंटरवीन किया, एसबीआई ने इसको अक्वायर किया, एसबीआई ने बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर डाला, और एसबीआई के साथ साथ बाकी जो प्राइवेट बैंक्स हैं उन्होंने भी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें से आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, और भी कई सारी एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, सबने बड़ा निवेश यहाँ पर किया और यस बैंक को डूबने से बचा लिया। यस बैंक को डूबने से बचा लिया गया। पिछले 3 साल में देखेंगे तो पिछले 3 साल में 95% की भयंकर गिरावट है। 395 रुपए से टूटकर शेयर कंटिन्यूअस नीचे आया है, और अभी भी तेजी नहीं आई है। अभी भी तेजी की एक बड़ी जगह बाकी है, अभी भी एक बड़ी तेजी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। लार्ज कैप शेयर है, तकरीबन 36,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और एनएससी में देखेंगे तो वाकई में जो शॉकिंग न्यूज है, जो शॉकिंग चीज है, वो ये है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली हो रही है। आप देखिए 110 करोड़ शेयर्स के 110 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर खरीदे बेचे गए सिर्फ एनएससी में। बीएससी में भी देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन यहाँ पर 4-4.5 करोड़ शेयर्स की वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदारी भी हो रही है, और साथ साथ में बिकवाली भी यहाँ पर हो रही है। उसके अलावा हम देखेंगे शेयर होल्डिंग में तो प्रमोटर ने बिकवाली की है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन डेफिनेटली अगर हम मार्च से कंपेयर करेंगे तो प्रमोटर की हिस्सेदारी काफी ज्यादा इंक्रीज है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखिए 210 एफआईएस और 23 म्यूचुअल फंड का पैसा लगा है यहाँ पर, और डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। लेकिन हालांकि 2020 में डिविडेंड पे नहीं किया है। पिछले साल जून महीने में 100% का डिविडेंड पे किया था, मतलब पर शेयर 2 रुपए का डिविडेंड यस बैंक ने पे किया था। यस बैंक के बारे में एक और चीज अगर मैं देखूं तो टेक्निकल रेटिंग काफी शानदार है, तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है, और पिछले अगर हम एक हफ्ते की बात करें, पिछले 10-15 दिन की बात करें तो अच्छी खासी रैली ये दिखा चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही कम लोग हैं जो आपको यहाँ पर बेचने की सलाह देंगे, ज्यादातर लोग आपको खरीदारी करने की और होल्ड करने की ही सलाह दे रहे हैं। 81% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, और 10% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब 91% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 9% लोग ही आपको बेचने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज अगर हम देखें तो यस बैंक को तो हालांकि रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन अब वही चीज यहाँ पर लक्ष्मी विलास बैंक में भी हुई, लेकिन वो एक अनदर टॉपिक है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। लेकिन यस बैंक की अगर हम बात करें तो सितंबर क्वार्टर डेफिनेटली यस बैंक के लिए बेटर रहा है। पहली चीज तो ये कि एसबीआई के द्वारा जो इनको एक्विजिशन हुआ है, और उसके बाद जो एसबीआई के द्वारा जो इसको मैनेज किया जा रहा है वो काफी अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। अच्छी खासी फंड रेजिंग भी इन्होंने की है। एफपीओ इन्होंने लॉन्च किया था, 12 रुपए 13 रुपए के भाव पर एफपीओ लेकर आए थे, जो इनका मास्टर स्ट्रोक था। क्योंकि देखिए यहाँ पर उस एफपीओ के जरिए जो शेयर होल्डर्स है उनका लॉस हुआ था, लेकिन डिपॉजिटरों का पैसा सेफ हो गया था, क्योंकि बैंक ने 15,000 करोड़ के आसपास का फंड रेज कर लिया था, जिससे बैंक डूबने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। अब बैंक के पास इनफ पैसा है कि जो इसको खर्च कर सकती है, और लंबे समय तक बैंक इससे सरवाइव भी कर सकता है।
और उसी की बदौलत सितंबर क्वार्टर में 120 करोड़ तक का मुनाफा इस बैंक ने रिपोर्ट भी किया है। इससे पहले 34 करोड़ था और उससे पहले तो लॉस ही लॉस था, 3631 करोड़ और 18565 करोड़ तक के भी लॉस हम यहाँ पर देख चुके हैं। पिछले साल 630 करोड़ के आसपास का भी नुकसान हम यस बैंक में देख चुके हैं। यस बैंक में शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्पीडीली चेंज होती हुई भी हमने देखी है। एफआईएस की होल्डिंग 1.86, 1.66 बाद में इंक्रीज हो गए 13.72 और अभी अगर हम देखें तो 11% के आसपास हो चुकी है। म्यूचुअल फंड के भी काफी ज्यादा चेंज आया है। 5% की होल्डिंग 0.56% हुई, फिर 1.70% हुई और अभी अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड 0.37%, मतलब म्यूचुअल फंड एग्जिट कर चुके हैं यहाँ से ऑलमोस्ट, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो यस बैंक में डेफिनेटली कुछ बड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि एक सवाल जो काफी लोग पूछते हैं कि क्या बैंक बर्बाद हो सकता है, कि खास करके लक्ष्मी विलास बैंक का जो मामला निकल कर आया है सामने, उसके बाद लोगों को लगता है कि क्या यस बैंक दोबारा उस सिचुएशन में जा सकता है कि नहीं। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल भी नहीं। यस बैंक अब सेफ हो चुका है। यस बैंक ने अच्छी खासी फंड रेजिंग कर ली है। यस बैंक के पास अब इनफ पैसा आ चुका है कि वो लंबे समय तक अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाएगा। तो यस बैंक डूबने की कगार पर बिल्कुल भी नहीं है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन एक स्टेडी ग्रोथ की तरफ ये बैंक आपको आगे बढ़ता हुआ देखने को जरूर मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से खरीदारी की है तो बेचने की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं होगी, बने रहने की सलाह होगी यहाँ पर। लेकिन अगर आप फ्रेश बाइंग करते हो तो अगेन, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि काफी स्लो मूव करेगा, ठीक है। यस बैंक अभी भी काफी स्लो मूव करेगा। तो ये मत सोच लेना कि यहाँ पर एक बड़ा निवेश कर लिया जाए, लेकिन हाँ आप निवेश कर सकते हैं लेकिन टुकड़ों में निवेश करें। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर 500 शेयर खरीदने हैं तो पहले 100 शेयर की क्वांटिटी खरीदे, वेट करें गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं और डेफिनेटली मुझे लगता है कि यस बैंक लॉन्ग टर्म में आपको कम से कम 22-25 रुपए के आसपास तो मिनिमम ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मेरी खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर जरूर है, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करें। एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत बड़ा निवेश करने की भी सलाह बिल्कुल भी नहीं है। और खरीदारी की है तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, डरने की जरूरत भी नहीं है। बैंक मुझे लगता है कि एक बड़ी फंड रेजिंग के बाद सेफ मोड पे आ चुका है। हालांकि जब इससे पहले भी मैंने यस बैंक के ऊपर जो भी वीडियोस बनाए थे, मैंने कहा था कि एफपीओ आने के बाद यस बैंक में डिपॉजिटरों का पैसा सेफ हो चुका है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स है उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि एफपीओ से पहले शेयर 25-26 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन जब एफपीओ इन्होंने लॉन्च किया तब इन्होंने काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे, क्योंकि डेफिनेटली अगर उनको बड़ा पैसा चाहिए था तो काफी सस्ता शेयर ऑफर करना बनता भी था, ताकि उनका जो प्लान था फंड रेजिंग का वो फेल ना हो जाए। इसीलिए आप देख सकते हैं कि बड़े प्राइस से टूट कर नीचे आया, क्योंकि लोगों ने बिकवाली शुरू कर दी और एफपीओ में लोगों ने फिर से खरीदारी शुरू कर दी। तो यही सी चीज यहाँ पर देखने को मिली और शेयर होल्डर्स का नुकसान हुआ यहाँ पर, लेकिन जो डिपॉजिटर है उनका पैसा सेफ हो, क्योंकि बैंक ने बड़ी फंड रेजिंग कर ली और बैंक ने खुद को सेव कर लिया है। हालांकि उनको इस मोड़ से निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा इनको यहाँ से बाहर निकलने में, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में ये जो बैंक है वो सेफ हो जाएगा और धीरे धीरे ही सही लेकिन तेजी आपको देखने को जरूर मिलेगी। लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अगेन मैं कह दूं, अगर आप ये मान के चल रहे हो कि पैसा डबल हो जाएगा बहुत ही कम वक्त में, तो ऐसा नहीं होगा। लंबा इंतजार आपको करना पड़ेगा और शेयर आपको अच्छे प्राइस पर जरूर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो, आप में पेशेंस है लंबे समय तक रुकने का, तो निवेश यहाँ पर कर सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा कि टुकड़ों में खरीदारी करो, एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी भी खरीदने की जरूरत नहीं है। 500 शेयर खरीदो तो पहले 10 शेयर खरीदो, पहले 100 शेयर खरीदो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। ये सोच के खरीदारी करो कि अगर यहाँ पर मुनाफा वसूली हावी होती है तो आपके पास पैसा होना चाहिए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करने के लिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी उस चैनल पर मैं आपको जो जो दिग्गज ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने किन किन शेयर्स में खरीदारी करने की सलाह दी है उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट मैं आपको वहां पर बताता रहता हूं, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तो वीडियो को एंड करूंगा। थैंक यू।